जय राधा पार्वती राधा पार्वती राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय प्रभु परा जय प्रभु परा प्रभु परा जय प्रभु परा जय। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां गणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाणदेशालिनी। जय षट्पद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का टॉपिक क्या है पता है किसी को? हाँ, तन मन धन सब भगवान को देंगे तो हम क्या करेंगे? तो ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है, तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। शास्त्र हमें बताते हैं कि जीव के दो प्रकार के परम धर्म होते हैं। पहला है कि वो सेवा करता है, दूसरा प्यार करता है। तो वो किसी न किसी जीव के साथ सेवा और प्यार करेगा। या तो अपने माता पिता से सेवा करेगा, प्यार करेगा, या तो अपने दोस्त, अपने भाई, अपनी पत्नी के साथ करेगा, अपने पति के साथ करेगी। या फिर अगर कोई मनुष्य नहीं है तो वो क्या करेगा? पेड़ पशुओं के साथ करेगा, उनकी सेवा करेगा, देखभाल करेगा, उनसे प्यार करेगा। अगर पेड़ पौधे भी नहीं है तो क्या करेगा? अपनी इंद्रिय की सेवा करेगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति करेगा, उनकी सेवा करेगा। तो वास्तव में जो बताते हैं शास्त्र कि भगवान को तन मन धन कि भगवान की हमें तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मनुष्य का परम लक्ष्य है भगवान के धाम में जाना, भगवान की सेवा करना।
उसमें बताते हैं, भगवद गीता का श्लोक आता है, यथादंशी समिद्धोग्ने भस्मा सत्कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मा सत्कुरुते तथा। जिस प्रकार लकड़ी अग्नि में द्वारा जल के भस्म हो जाती है और अंत में राख बन जाती है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए पाप पुण्य के परिणाम ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान बताते हैं अगर हम भगवान के धाम जाना हमको, तो भगवान के ज्ञान के द्वारा हम अपने पाप कर्म को नष्ट करके भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पाप पुण्य नष्ट नहीं होंगे हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। बार बार इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार आना पड़ेगा, बार बार इस जन्म में जन्म लेंगे भौतिक जगत में। भगवान बताते हैं शास्त्रों में कि 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं जो धरती में लोग जन्म लेते हैं। 9 लाख प्रकार के जलचर हैं, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, 10 लाख प्रकार के पशु होते हैं, चिड़िया, 30 लाख प्रकार के होते हैं जो 4 पैरों पर चलते हैं, और 4 लाख प्रकार के होते हैं इंसानी प्रजाति। इंसानी प्रजाति में भी हम देखते हैं अनेकों प्रकार के इंसान हैं, सबकी शक्ल अलग है, सबकी हैंडराइटिंग भी अलग है, सबकी आवाज़ अलग है। भगवान ने बहुत सारे प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। अब हमने ये तो जाना कि हमें करना क्या है, भगवान के धाम जाना, उसके लिए हमें सारे पाप उन्हें नष्ट करने हैं, हमें सारे पाप उन्हें नष्ट करने हैं। और जो भगवान ने ऐसा बताया ज्ञान की अग्नि के द्वारा हम सारे पाप उन्हें नष्ट करेंगे, तो आखिर वो ज्ञान है क्या? तो भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय बताते हैं कि ये ज्ञान सभी ज्ञानों का राजा है। ये ऐसा परम दिव्य ज्ञान है जिसमें कोई अपूर्णता नहीं है, कोई दोष नहीं है, ना ये कोई खराबी है। भगवद गीता ज्ञान कोई किसी साधारण मनुष्य की कल्पना नहीं है। ये व्यासदेव जी ने लिखा है। व्यासदेव जी ने क्यों लिखा? क्योंकि कलयुग में इंसान की बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है कि वो सारे श्लोक, सारे ग्रंथ को याद कर सके। बाकी युगों में सबको कंठस्थ श्लोक याद थे, सबकी बुद्धि इतनी थी कि भगवान को बिना लिखे समझ सकते हैं सारे शास्त्रों को। पर कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में इंसान की बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है। तो व्यासदेव जी ने ये शास्त्र लिखा भगवद गीता, पर भगवान ने सिर्फ द्वापर युग में ही भगवद गीता ज्ञान नहीं दिया। भगवान ने त्रेता युग में बताते श्लोक आता है 4th चैप्टर में, श्री भगवान उवाच इमं विवश्यते योगम प्रोक्तावान अव्ययम् विवस्वान मना विप्राह मनोरिश्वाक्य अब्रवीत। भगवान ने सबसे पहला भगवद गीता ज्ञान विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव को, त्रेता युग में। फिर विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। भगवान ने सबसे पहला ज्ञान त्रेता युग में दिया है। त्रेता युग के फिर धीरे धीरे ज्ञान लुप्त होने लगा। भगवान ने द्वापर युग में आके अपना गीता ज्ञान दिया अर्जुन को, ताकि भगवान के धाम जा पाए, भगवान को समझ पाए। हमने ये तो जाना कि ज्ञान है क्या, तो ज्ञान तो हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक अपना स्वरूप नहीं जाने। और स्वरूप हमारा है क्या? तो भगवान दूसरे अध्याय के श्लोक, बहुत सारे श्लोक आते हैं, भगवान कहते हैं कि हमारा असली स्वरूप ये शरीर नहीं है जो कि अस्थायी है, वो नष्ट हो जाएगा कभी ना कभी। तो 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा वेद के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हम ये शरीर नहीं है क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। हम आत्मा है जो कि कभी नष्ट नहीं होती, ना ही कभी जन्म लेती है। हम देखते हैं संसार में बहुत लोग दुखी हैं, हर जगह दुखी है, सब लोग दुखी है। सब सोचते हैं कि हम सुख प्राप्त करें, लेकिन कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अगर सुसाइड भी करता है तो ये सोच करता है कि उसको सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में कोई सुख नहीं पा सकता है जगत में। चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना प्रसिद्ध व्यक्ति हो, मर्सिडीज में होता हो, लेकिन उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक कि जो ब्रह्म लोक में रहते हैं, सत्य लोक में, उनको भी सुख प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो भी भौतिक जगत में है, वो आध्यात्मिक जगत नहीं है। जितने भी 14 लोक में सब भौतिक जगत में, सब में दुखी है। सब प्रयास ये करते हैं कि भगवान के धाम जाए, चाहे वो राजा हो या साधारण मनुष्य, सबके जीवन में दुख है। तो भगवान शास्त्र बताते हैं कि भगवान हमसे प्रार्थना करते हैं। भगवान हमसे प्रार्थना अपने शास्त्र के माध्यम से और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं, जो कि है गुरु। क्या प्रार्थना करते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में आए, भगवान के दिव्य उपदेश का अनुसरण करें, ताकि
हम उस ज्ञान को पाकर अपने जीवन में जो अंधकार है, अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार भगवान के ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। बहुत लोग इसमें चिंता बहुत करते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, अच्छी भौतिक शिक्षा प्राप्त करें और अच्छा जीवन जिए बड़े होने पर। तो कोई इस पर चिंता नहीं करता कि आध्यात्मिक शिक्षा कितनी अच्छी प्राप्त हुई, कितने अच्छे से प्राप्त करेंगे आध्यात्मिक शिक्षा। लोग इस पर चिंता नहीं करते। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा में कोई अपूर्णता नहीं है, कोई दोष नहीं है। पर साधारण जो भौतिक ज्ञान है उसमें बहुत दोष है, बहुत अपूर्णता है, उससे आगे कोई ज्ञान नहीं को पा सकता। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे हम अपना अज्ञानता का अंधेरा दूर कर सकते हैं। हमने ये तो जाना कि ज्ञान है क्या, पर भक्ति जब तक नहीं करेंगे तब ज्ञान नहीं कर सकते। तो भक्ति के लिए संन्यास लेना जरूरी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम अपने गृहस्थ आश्रम में रह के सारे नियम, सारे जो गृहस्थ आश्रम में जो भी ड्यूटी होती है उनको करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो शास्त्र में बताते हैं, सर्वश्च चाहम हृदय विष्टो मता स्मृति ज्ञानम अबोधनम च वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेयं च। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। वेद भी भगवान नहीं लिखे, वेदों से भगवान को ही जान सकते हैं। भगवान इसे बताते हैं कि मनुष्य को दो प्रकार की शक्ति देते हैं भगवान। पहला है स्मृति, दूसरा अपोहरणम। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान उन्हें स्मृति देते हैं। भगवान उन्हें ऐसे बुद्धि देंगे कि भगवान को याद कर सके, भगवान को समझ सके। भगवान उन्हें ऐसा संग देंगे भक्तों का कि भक्ति में और आगे बढ़े, भक्ति में कम ना हो। और जब भगवान के भक्त नहीं है, भगवान उनको अपोहरणम शक्ति देते हैं, जिससे भगवान को कभी समझ ना सके। भगवान उनको ऐसी बुद्धि देते हैं, भगवान उनको भक्तों का संग देंगे कि वो कभी भक्ति में आ ना पाए। तो भगवान क्या है? भगवान पूर्ण है। अब जैसे हम सब सोचते हैं कि, अब जैसे हम देखते हैं कि कोई भी एक जगह पे बहुत देर तक नहीं बैठ सकता, पर भगवान एक ही समय पर अनेकों जगह में विद्यमान होते हैं। अब जैसे प्रसंग आता है शास्त्रों में, नारद मुनि जब द्वारका गए थे तो उन्होंने देखा कि सारी जो कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां हैं, सबके अलग अलग महल है और महल में सारी रानियां, सभी रानियों के साथ कृष्ण उपस्थित है। 16,108 विश्राम किया है कृष्ण ने अपने रूप का। तो हम ये देखते हैं कि कृष्ण एक ही जगह पे अनेकों जगह पे हो सकते हैं, एक ही समय पे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन शास्त्र में बताते हैं कि एक प्रश्न है जो उनसे पूछना चाहिए। कोई कहता है कि भगवान हूँ, वो प्रश्न ये है कि क्या तुम भगवान की लीला को कंपेयर कर सकते हो, तुलना कर सकते हो? जैसे भगवान ने गोवर्धन परिक्रमा की लीला करी, गोवर्धन की लीला करी, तो उसमें भगवान ने क्या किया? 7 दिन अपनी छोटी उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत। अगर कोई गोवर्धन पर्वत 1 घंटे के लिए, या फिर गोवर्धन पर्वत ही नहीं, कम से कम ईंट उठा ले 1 घंटे के लिए, वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम अपूर्ण है, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, हम भगवान की तुलना नहीं कर सकते। अब जैसे हम देखते हैं, जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो हमें 40 मिनट लगता है ई रिक्शा से करने के लिए, इतना बड़ा है गोवर्धन, 22 किलोमीटर है। अब जैसे कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो सब इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र कौन है? इंद्र देव है। वो उनको अपनी ड्यूटी करनी है, वो सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो इसलिए कृष्ण बताते हैं कि उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। हमें पूजा करनी है सिर्फ भगवान की, जो कि पूर्ण है। तो इससे तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा शुरू की। तो जिसको देखिए इंद्रदेव बहुत गुस्सा हुआ है। गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि वो देव है, भगवान नहीं है, वो उनमें अपूर्णता है, उनमें गुस्सा होगा। तो इंद्रदेव को गुस्सा आया और बहुत जोरों से वर्षा करी। और वर्षा की जो बूंद में शास्त्र में बताते हैं, एक वर्षा की बूंद तलवार के समान है। तो ऐसे बहुत सारी बूंद कहते हैं जिसका तलवार के समान लगता है हमें। और जो बादल बताते हैं, बादल का नाम है संवर्तक बादल, जो कि अत्यंत भयानक बादल है, बाढ़ के कारण होता है। पूरा ब्रिज बाढ़ के कारण पानी से डूब गया था, पर जो भक्त बचे रहे। अब जैसे हम देखते हैं कि नारद मुनि को जब हमने देखा, जब द्वारका गए थे, तो उनको पता था कि वो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने शक्ति दी थी, स्मृति दी। पर इंद्रदेव को नहीं पता कि वो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान को लीला करनी थी। भगवान उनको इतनी बुद्धि नहीं दी कि वो समझ सकें कि वो भगवान है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि भगवान शक्ति में कैसे देखते हैं, पर हमें नाम अपराध भी नहीं करना चाहिए भगवान और देवी देवताओं के प्रति।
नाम अपराध कैसे? अब नाम अपराध जैसे हम मंगल आरती में करते हैं, भगवान के वो देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा अंश स्वतंत्र समझना। देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो तो अपूर्णता है। भगवान के नाम के और भगवान से अलग भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो उनके सेवक हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हमें शास्त्र बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बताते हैं कि सभी प्रकार के धर्म का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान बताते हैं अर्जुन को, जो अर्जुन कह रहे थे मुझे युद्ध नहीं लड़ना क्योंकि उससे पाप कर्म बनेगा, पर भगवान ने कहा सारे धर्म को त्याग करो, सभी धर्म का त्याग करो, शिव, दुर्गा, सरस्वती, माँ काली, सबका धर्म का त्याग करो। क्यों? कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो। इस शास्त्र में किसी और देव ने नहीं कहा, देवी देवता ने नहीं कहा कि मेरी शरण ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण नहीं है, भगवान के सेवक है। सबका धर्म यही है कि वो भगवान की धाम में जाए। शिव जी का भी धर्म यही है। शिव जी विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े वैष्णव है। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। क्यों? क्योंकि मैं सभी पाप कर्मों से तो मुक्त कर दूंगा और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य यही है, भगवान के धाम जा सकें, ताकि हमें फिर से अगला जन्म ना लेना पड़े। हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक भगवान के ज्ञान को समझना चाहिए, जिससे हम अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं इस ज्ञान के अग्नि द्वारा जला के। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे गुरु परंपरा में बहुत ही अच्छे वैष्णव थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 100 ग्रंथ का उत्पादन किया। 100 ग्रंथ उन्होंने लिखे, और जबकि वो इतने ऊंचे पोस्ट पे थे ब्रिटिश शासनकाल में, वो मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश काल में, जो कि माना जाता है कि भारतवासियों को सबसे ऊंची पद मिलता था ब्रिटिश काल में। अंग्रेजों के समय में जब भारत में थे, तो उन्होंने 100 ग्रंथों की रचना करी और प्रार्थना करते हैं भगवान से। शास्त्र में बताते हैं, मानसा देह हो गे हो जा कीचो मोर आपीलो तुवे पद नंद किशोर। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, तन मन धन सब मेरा आपका है। इससे अच्छी प्रार्थना कोई नहीं हो सकती। मनुष्य जीवन में तन मन धन हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। भगवान को हमें समर्पित करना चाहिए तन मन धन। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद ने 3 भविष्यवाणी करी थी अपने जीवन में। पहला है कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के आदेश को, उनकी शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रचार करेगा, और ऐसा हुआ भी। प्रभुपाद ने पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार किया। दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि एक दिन पूरे विश्व में करताल, मृदंग और हरिनाम होगा, सारे विश्व में, और आज हो भी रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, चाइना, यहाँ तक कि रशिया तक में हरिनाम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है स्वामी के मंदिरों में, जो कि प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया। और तीसरा भविष्यवाणी ये है कि जो मायापुर टेम्पल है वेस्ट बंगाल में हमारे स्वामी के द्वारा बनाया गया है, उसमें सारे विश्व के लोग, रशियन, अमेरिकन, जर्मनी, सब लोग आएंगे और बंगाली भक्तों के साथ, बंगाली लोगों के साथ नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे। और आज हो भी रहा है। जो मायापुर टेम्पल जाते हैं, बहुत लोग नहीं गए, वहाँ पे सारे लोग बंगाली लोगों के साथ नाचते हैं। और जो मायापुर टेम्पल है दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, उसको फोर्ट कंपनी के मालिक अल्फ्रेड फोर्ट ने बहुत सारा डोनेशन दिया है। बताया जाता है करीब 400 करोड़ का डोनेशन है। तो 2010 में स्टार्ट हुआ था बनना, और 2023 में बताया जाता है कंप्लीट होगा। तो हम सबको जानना चाहिए मायापुर धाम, और हम सबको महाप्रभु की शिक्षा के लाभ लेना चाहिए। हमें अपना जप अच्छा करना चाहिए, हमें अपना भक्तों का संग लेना चाहिए, और हमें अपने घर में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि भक्ति में हम और उन्नत कर पाए, और उन्नति कर पाए। तो जब हमारा भगवान बताते हैं कि जो भी इस पद पर है उसको परम शांति प्राप्त होगी, पर जो इस पद पर नहीं है उनको शांति प्राप्त कभी नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, कितने ही पैसे कमा ले, कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान महाप्रभु बताते हैं कि जो हमारे मंदिर है वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। अभी आने वाले 10,000 साल तक भगवान की भक्ति बढ़ती रहेगी कृष्ण जी की। अब भगवान क्या कहते हैं शास्त्र में, हमें सिर्फ निमित्त मात्र बनना है भगवान की भक्ति के प्रचार करने के लिए। प्रचार तो होगा, चाहे भक्ति में हो या ना हो, प्रचार होगा, पर
पर हमें भगवान क्या कहते हैं, भगवान इतने दयालु हैं, भगवान कहते हैं कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो ताकि हम भगवान के धाम जा पाए, भगवान का प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रचार तो वैसे भी होना ही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जो भी काम करो श्रद्धा और ईमानदारी से करो। तो प्रभुपाद ने ईमानदारी और श्रद्धा के साथ भगवद गीता लिखी, भगवद गीता ऐसे किस यथारूप। प्रभुपाद ने पूरी जो कृष्ण जी ने बताई थी भगवद गीता पूरी एज इट इज लिखी है प्रभुपाद ने। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए अपनी भक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ाना, अपने जप के प्रति आकर्षण बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने जीवन के अंत काल पर प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि इंसान पैसे कमाने के लिए बहुत प्रयास करता है, पूरे दिन रात लगा रहता है, रात को सिर्फ आके सोता है, पूरे हफ्ते पैसे कमाता है। ऐसे हमें पूरे अपने जीवन में भक्ति करनी है। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे चीज़ भगवान हमें अपना देंगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमारे भक्तों कोई दुखी ना हो। भगवान भक्त को ऐसी बुद्धि देता है कि भगवान को समझ सकते हो। हमारे कर्तव्य यहाँ पे समाप्त नहीं होता कि हम संडे क्लास अटेंड करें, ना हम अटाक्षी क्लास अटेंड करें, यहाँ पे हमारा कर्तव्य खत्म नहीं होता। हमें प्रयास करना चाहिए प्रचार करने का, भक्ति बढ़ाने का। और जैसे प्रहलाद महाराज का आता है कि उनके पिता हिरण्यकश्यप ने 18 बार प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा करी। और फिर भी प्रहलाद महाराज ने प्रचार करना नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। बहुत सारे इस्कॉन के भक्त जेल भी गए हैं, मारे भी जा चुके हैं, पर हमें प्रचार करना नहीं छोड़ना चाहिए भगवान के लिए। भगवान बताते हैं कि जो हमारी इंद्रिया है तभी संतुष्ट होगी जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे। जैसे खाना खाने पर हमारी जो मसल है वो संतुष्ट होती है, हमको शक्ति मिलती है, इसी प्रकार हमारे इंद्रियों को तभी शक्ति मिलेगी जो भगवान की सेवा करेंगे, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। हमें पूरे सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। हमने ये तो समझ लिया कि हमें करना क्या है, तन मन धन से सेवा करनी है, लेकिन तन से सेवा करेंगे कैसे, क्या करना चाहिए? तो शास्त्र बताते हैं हमें कोई भी नया कर्म नहीं बनाना चाहिए, कोई भी भौतिक कर्म हमें नहीं करना जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है। हमें कोई भी पाप पुण्य नहीं करना, क्योंकि हमें फिर इससे भौतिक चक्कर, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें नहीं आना, इसमें भौतिक कर्म नहीं करना। तो हमें करना क्या है? हमें अकर्म करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हमें मनुष्य की तरह जीवन नहीं जीना। मनुष्य क्या करता है? आहार निद्रा बैन मैथुन नीचा। पशु सिर्फ आहार करता है, निद्रा भय और संतान उत्पत्ति करता है। तो मनुष्य को बुद्धि इतनी मिली है कि वो भगवान को समझ सके। चार जो मनुष्य कार्य करता है हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए। शास्त्र बताते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भगवान इस भौतिक जगत में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं ताकि मनुष्य समझे कि हमें धर्म के मार्ग पर जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, मनुष्य की तरह जीवन नहीं जीना। तो वेदांत सूत्र में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, क्या क्या? पहला कि वो कौन है, दूसरा कि वो कहाँ से आया, तीसरा वो कहाँ जाएगा। जैसे एयरपोर्ट के समय हम इमिग्रेशन में पूछा जाता है भाई तुम हो कौन, तो लोग कहते हैं कि मैं तुझे पाठक हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, ठीक है। पर जैसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तो लोग कहते हैं हम गुरु नानक देव कॉलोनी से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं। और पूछते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, तो लोग कहते हैं हम रिश्तेदार के घर जाएंगे। तो वास्तव में सब लोग इसे शरीर, जो भौतिक शरीर है, अस्थायी शरीर, लोग इसी को मानते हैं कि मैं यही हूँ। चाहे कितना भी सुन लें कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर फिर भी हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें हम यही सोचते हैं कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है। शरीर कभी जन्म नहीं लेती ना ही मरती है, पर शरीर, शास्त्र बताते हैं शरीर के 6 प्रकार के प्रोसेस होते हैं जिससे वो होकर गुजरती है। पहला है कि वो जन्म लेती है, दूसरा बढ़ती है, शरीर बढ़ता है, तीसरा है कि वो थोड़ा ठहरता है, अपने आप को मेंटेन करता है, चौथा संतान उत्पत्ति करता है, पांचवा वो वृद्ध हो जाता है, और 7 में वो मृत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। शरीर अस्थायी है, हमेशा नष्ट होगा। हम आत्मा है, हमें ऐसा कर्म करना है कि हमें अगला शरीर ना लेना पड़े। अगर हम भगवान को अपना शरीर समर्पित नहीं करेंगे तो शास्त्र हमें बताते हैं, भागवतम में आता है 3.31.1 श्री भगवान उवाच कर्मण्य देव नेत्रेण ज्ञानतिर्देह पप्यते श्रीयते पवित्रा उदारम पुंसो रेता कनश्च
भगवान बताते हैं अगर हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमें 84 लाख प्रकार की योनियों में फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से भौतिक जगत में आना पड़ेगा, फिर से माता के घर में जन्म लेंगे, फिर से 10-12 के बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, फिर से कॉलेज करेंगे, फिर शादी करेंगे और फिर से बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाएंगे, वापस लाएंगे, वापस ये करना पड़ेगा। और हम करते भी आ चुके हैं, बहुत सारी योनियों में हम करते भी आ चुके हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि हमारा अगला जन्म कौन सा है, हमारा अगला जन्म कौन सा मिलेगा, इंसान का मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें ये भी नहीं पता। अगर हमें इंसान का शरीर नहीं मिला, पशु का मिला, तो इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि हमें कितने समय में इंसान का शरीर मिलेगा। अगर मान लो इंसान का शरीर मिल गया तो भी ये गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में आपको भक्ति मिलेगी। जो भी आप यहाँ पे उपस्थित हो, आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि आपको जन्म में भक्ति मिली, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में आपको भक्ति मिलेगी भी या नहीं। अगले जन्म में अगर आपने ऐसे पाप पुण्य किए तो अगले जन्म में आपको फिर जो दूसरा जन्म है उसमें कौन सा जन्म मिलेगा वो भी नहीं कह सकते। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें पशुओं से ज़्यादा बुद्धि मिली है, हमें उनसे अलग रहना चाहिए। हमें पशुओं के जो समान कार्य है वो नहीं करना चाहिए। तो ये तन क्या है, हमारा शरीर हमारा नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत पैसे कमाऊँगा, लोग बॉडीगार्ड रखते हैं पैसे देंगे, क्यों? ताकि उनका सुरक्षा हो सके। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कोई बॉडीगार्ड नहीं रखा, भगवान ने उनकी रक्षा करी, क्योंकि वो भक्त है भगवान की। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हमें पूरा जीवन पैसे कमाने में नहीं लगाना चाहिए। अब महाराज ऋषभदेव आते हैं, वो महाराज ऋषभदेव बताए जाते हैं कि पूरे पृथ्वी के मालिक थे, उनके 100 पुत्र थे। तो शास्त्र बताते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में ना ही पिता बनना चाहिए, ना ही गुरु बनना चाहिए और ना ही पति, जब तक वो अपने संतान, शिष्य और पत्नी को भक्ति के पथ पे ना ला सके, तब तक शास्त्र बताते हैं हमें ये सब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है। ऋषभ महाराज बताते हैं भागवतम में, नायम देहा देहो ब्रजम न लोके काष्टान कामन अहते विद भोजम ये तपो दिव्यम पूर्तक येन सत्वम। महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को बुला के कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम्हें अपना ये शरीर मनुष्य की तरह उपयोग करके व्यर्थ नहीं करना। तुम्हें पशुओं की तरह जीवन व्यर्थ नहीं करना। पशु अपना सारा जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, आहार इकट्ठा करेंगे, अपनी भैंस से रक्षा करेंगे, दूसरों को देखेंगे, भोग विलास से पूरा जीवन निकाल देंगे, संतान उत्पत्ति करेंगे। आजकल भौतिक संसार में यही हो रहा है। जितने भी हम पाश्चात्य देश देखते हैं, सब में ये सबका ही लक्ष्य यही है, पैसे कमाना और इंद्रिय तृप्ति, भोग विलास, संतान उत्पत्ति करना, यही सबका लक्ष्य है। तो हमको करना क्या है? तपो दिव्यम पूर्तका, हमें भगवान के लिए तप करना है, हमें परिश्रम करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब भगवान को प्रसन्न करें, हमें ऐसा कार्य करना है ताकि हम कर्म बंधुओं में ना बढ़ सकें और भगवान के ज्ञान को समझ सकें। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है कार्य, ना कि भौतिक लोगों के लिए। जिससे हम आजकल देखते हैं, लोग नेताओं की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, लोग पैसे के लिए मेहनत करते हैं, पूरे जीवन पैसे की मेहनत करते हैं। लेकिन हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमें आध्यात्मिक प्रसन्नता के लिए तप करना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। हमें बताया जाता है शास्त्रों में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयम अजो नित्य शाश्वतो यम पुरानो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, ना ही मरती है, हम आत्मा नहीं है। सबको ये समझना चाहिए। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो महाराज ऋषभदेव के जो भी उन्होंने टीचिंग्स दी है, शिक्षाएं दी है, उनका वो लाभ प्राप्त करेगा। अब क्या क्या शिक्षा दी है? किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति में बहुत प्रसन्नता होगी, तो वास्तव में वो मूर्ख है। ऋषभदेव बताते हैं, अगर कोई इंद्रिय तृप्ति में लगा, वो सोचता है कि मुझे इससे सुख मिलेगा, तो मूर्ख है, ऐसा नहीं हो सकता। और मूर्ख इसलिए है कि वो सोचता है कि भौतिक संसार में सुख है, लेकिन वास्तव में सुख है भगवान की शरण ग्रहण करने में। हम ये सोचते हैं कि भौतिक संसार को शरणागत होकर हम सुख पा लेंगे, लेकिन वास्तव में वहाँ पे हमेशा उदासी ही है, हम कभी सुख नहीं पा सकते। अब जैसे हम देखते हैं, बच्चा जब छोटा होता है तो खेलता रहता है। अगर हम उसको नहीं सिखाएंगे कि बेटा तुम्हें खेलना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, तो वो बड़ा होकर क्या करेगा? खेलता रहेगा। और वो
कभी जीवन के लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएगा, कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे हमें समझना चाहिए, हमें गुरु के माध्यम से समझना चाहिए कि हमें हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करनी है, ना ही बच्चे की तरह खेलना है। हम सबको तब करना चाहिए ताकि हमें आध्यात्मिक बेनिफिट मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। कृष्ण बताते हैं ब्रह्म ब्रह्म परम धर्म पवित्रम परम भुवन, भगवान सबसे शुद्ध है। और ऐसे व्यक्ति को समझने के लिए हमें भी शुद्ध बनना पड़ेगा। और जैसे अंधकार में हम किसी को देख नहीं सकते, ऐसे अज्ञानता के अंधकार में जब तक हम शुद्ध नहीं है हम किसी को देख नहीं सकते। नशे में कोई मनुष्य किसी को देख नहीं सकता, नहीं समझ सकता है। तो शास्त्र में बताते हैं मनुष्य के द्वारा 4 प्रकार के पाप होते हैं। पहला है मांसाहार, अवैध संबंध, नशा करना, जुआ खेलना। अब इनसे मनुष्य में क्या क्या दोष आते हैं? तो मांस खाने से मनुष्य में दूसरे जीव के प्रति दया समाप्त होती है, दया नष्ट होती है मनुष्य में। अगर कोई मांसाहार करता है, अगर कोई अवैध संबंध करता है तो उसके अंदर शुद्धता नष्ट होती है, वो शुद्ध नहीं रह पाएगा। अगर कोई नशा करता है तो नशे से उसके अंदर का तपोबल सब खत्म हो जाएगा। अगर कोई जुआ खेलता है तो उसके अंदर की सच्चाई खत्म हो जाएगी, उसके अंदर का सच्चाई नहीं रहेगी। शास्त्र बताते हैं अगर जो आज हम काम कर रहे हैं उससे हमें प्रसन्नता मिल रही है तो भविष्य में उसी काम से हमें दुख मिलेगा। अब जैसे आज हमारी इंद्रियां जवान है, आज हम सब कुछ देख रहे हैं, अपनी आँखों से हम मूवी देख रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं, लेकिन कल जब वही आँख हमारे साथ भी देंगे, वो आँख इतनी सक्षम नहीं रहेगी कि हम कुछ देख सकें, तो वही हमारा दुख का कारण है। जिससे आज हमको खुशी हो रही है वही दुख का कारण बनेगा। भगवान बताते हैं शास्त्र में, भगवान बताते हैं मन मना मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्कु भाव वश्य से युक्ता ये आत्मा नाम मत प्रायना। भगवान बताते हैं अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और बताते हैं सिर्फ मेरी पूजा करो, सारी देवी देवता की पूजा को छोड़ के सिर्फ मेरी पूजा करो। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। हमें सिर्फ अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। अगर हम अपना मन भगवान में लगाएंगे, अपना मन भगवान में लगा के सारे कार्य करेंगे तो हम सारे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। हमें पाप पुण्य के परिणामों का फल नहीं जो झेलना पड़ेगा, हम सारे कार्य भगवान के लिए करेंगे। अब बहुत लोग कहते हैं कि मन तो हमने समझ लिया कि भगवान में लगाना है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मन वश में नहीं है, हमारा मन इधर उधर भटकता है। तो हम शास्त्र के माध्यम से समझेंगे कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, मन को कैसे काबू में करें। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं भगवद गीता में, अथा के प्रयुक्तो या पापम चरित पुरुष अनिच्छनपि वार्ष्णेया बालाधिवा नियोजिता। अर्जुन भगवान से पूछते हैं अथा केन प्रयुक्तयाम, कि कौन व्यक्ति मुझसे पाप करा रहा है? हे कृष्ण, अनिच्छनपि वार्ष्णेया, मेरी इच्छा भी नहीं है, बलाधिवा नियोजिता, ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक में से काम करा रहा है, मेरी इच्छा नहीं है। बिना इच्छा हुए हम सब पाप कम करते हैं। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को, अवृताम ज्ञान एतेना ज्ञानी नोनित वैरिना काम रूपेण कौन्तेया दुष्पुरेण लेन चा। अपने सारे ज्ञान, अवृताम ज्ञानम एतेना, यानी आपके सारे ज्ञान को ढक देता है, कवर कर देता है। ज्ञान इनोनित वैरिना, ये ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जो ज्ञानी व्यक्ति है उनका सबसे बड़ा शत्रु है कौन? काम रूपेण कौन्तेया, एक काम रूप में आता है। काम सबसे बड़ा शत्रु है ज्ञानी व्यक्ति का भी। दुष्पुरेण लेन चा, ये एक ऐसी अग्नि है जो कोई बुझती नहीं है। अगर आग में घी डालोगे तो बुझेगी नहीं, वो और भड़केगी। अगर कोई सोचता है कि मैं अपने जीवन में अगर मैं नशा करूं तो मतलब संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन अगले दिन उसको और नशा करने का मन करेगा, अगले दिन वो और शराब पिएगा। अगर कोई सिगरेट पीता है ये सोच के कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन अगले दिन वो और पैकेट लाएगा और पिएगा। ये एक ऐसी अग्नि है जिसको बुझाने से बुझती नहीं है, वो और भड़क जाती है। अब हमने ये तो समझ लिया हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु है काम, मन का शत्रु काम है, लेकिन वो रहता कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ पर है?
भगवान बताते हैं इंद्रियाणि मनोर्बुद्धे अधिष्ठानमुच्यते यतेर्विमोहते येष्या ज्ञानममृतं देहिनाम्। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि यानी इंद्रिया मनोर्बुद्धि एड्रेस बता रहे भगवान। अधिष्ठानम उच्यते, अधिष्ठात्री ये तीनों, अधिष्ठात्री यानी ये यहाँ पे रहते हैं जो काम रूप में हम पाप करते हैं, इन तीनों जगह पे रहते हैं, इंद्रिया मन और बुद्धि। इंद्रिया यानी आँख नाक कान जीवा त्वचा, इन तीनों जगह पे इंद्रिया मन और बुद्धि में काम रहता है। अगर हम इन तीनों को शुद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा? इते विमोहते ईर्ष्या, ये आपको विमोहित कर देगा। ज्ञान अमृतम देहिना, ये आपको ज्ञान को ढक देगा। कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो उसको ज्ञान को ढक देगा और उसे मजबूरी में पाप कर्म करने पड़ेंगे, चाहे उसका मन ना हो, अपने मन से पाप करेगा वो, क्योंकि वो ज्ञान ढक चुका है काम के द्वारा। काम रूप में जो शत्रु है मन को ढक देता है। भगवान दूसरे श्लोक में बताते हैं तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत शर्मा पापमानां प्रजह्येनां ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान बताते हैं कि अगर तुम इन तीनों चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, इंद्रिया मन और बुद्धि, तो तुम सबसे पहले इंद्रियों से शुरुआत करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, उनको नियमित करो। अब जैसे हम देखते हैं पंखे के साथ रेगुलेटर आता है, FM के साथ आता है, ऐसे ही हमें अपने जीवन में रेगुलेटर करना चाहिए। अगर किसी चीज़ में रेगुलेटर नहीं होगा तो वो दुख का कारण बनेगा। हमें अपने इंद्रियों को नियमित करना चाहिए। भगवान क्या बता रहे हैं? पाप माना प्रजह्येनाम, ये आपसे इतने पाप कराएगा, ज्ञान विज्ञान नाशनम, सारे ज्ञान विज्ञान का नाश कर देगा। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को क्या क्या इनपुट दे रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, हम टीवी में क्या देख रहे हैं, हम यूट्यूब शॉर्ट्स में क्या देख रहे हैं। आजकल शॉर्ट्स ज़्यादा चल रहा है। हमें देखना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ ना देखें जो हमारे मन को गलत दिशा में ले जाए, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना हो। हम ऐसे चीज़ें ना देखें, ना करें। हमें अपनी इंद्रियों में ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, क्योंकि वो फिर हमारे पाप कर्म में हमारा सहयोग करेगा। आखिर काम है क्या? जो भी हमारे उद्देश्य का, हमारे लक्ष्य के विपरीत है वो काम है। जो भी हमें चाहिए, मनुष्य जीवन का पहला लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, जो भी उससे अलग चीज़ है वो सब काम है। अब हमें इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जो भी हमारे इंद्रिय तृप्ति। प्रभुपाद बताते हैं कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मैं सिर्फ पानी ही पीता हूँ। हमें ये देखना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं हमें वही काम करना चाहिए, दूसरे काम नहीं करना चाहिए। हमें अपना ये सोचना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों में क्या डाटा हम डाल रहे हैं, हम क्या उसको दे रहे हैं। क्योंकि जो हम इंद्रियों में डालेंगे, जैसे हमारी इंद्रियाँ होंगी, अशुद्ध इंद्रियाँ होंगी, तो हमारे मन में भी वही जाएगा। अगर मन में वही जाएगा, अगर बुद्धि कुछ विचार करेगी तो मन उसको वही विचार देगा, मन उसको वही चीज़ देगा जो उसमें है, जो इंद्रिया ने उसको दी है। इंद्रिया क्या है? इंद्रिया दरवाज़ा है, गेट है मन का। जो भी चीज़ हम इंद्रियों के द्वारा डालेंगे वो मन में जाएगा। अगर मन में जाएगा तो बुद्धि से जो भी हम चीज़ करने का सोचेंगे, मन उसको वही विचार देगा कि मुझे वही करना चाहिए। अगर हम अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं करेंगे तो हमारा मन भी शुद्ध नहीं होगा और हम कर्म भी वैसे करेंगे। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें मन को नियंत्रित कैसे करना है, धन मन में समझ लिया। अब हमें धन पे आना है। अब धन जो भौतिक सारे लोग हैं, सबका लक्ष्य यही है कि धन कैसे कमाए सब, जबकि जो धन है ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन आज के संसार में हम देखते हैं कि सबका वो लक्ष्य बन गया है। जितना भी आज सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ये सब धन की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबका लक्ष्य धन कमाना है, भगवान की भक्ति नहीं है, सब अज्ञानता में जी रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि जो भी हम धन कमा रहे हैं, शास्त्र बताते हैं जितना भी हम धन कमा रहे हैं उसका 10% हिस्सा हम मंदिर में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हम धन कमा रहे हैं सब में पाप कर्म का हिस्सा है। चाहे हम कितनी भी अच्छी जॉब क्यों ना कर लें, जिस कंपनी में कर रहे हैं, कंपनी का हमें नहीं पता कि वो कितना पाप कमा रही है। कंपनी भी अगर जो पाप कमा रही है हमें भी उसका हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कितना भी हम पूरी ज़िंदगी में धन कमा लें, लेकिन कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कोई कितना ही मर्सिडीज में घूम रहा हो, कोई सुखी नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें धन कमाना है।
हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भगवान के धाम जाना। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो भगवान धन अपने आप देंगे। भगवान सोचते हैं कि मेरा भक्त कभी दुखी ना हो, तो भगवान की दुखी प्रसन्नता के लिए भगवान हमें धन देते हैं, हमारी सारी सुख सुविधाएं देते हैं जो सुदामा को दिया भगवान ने। तो अभी तक हमने ये जाना कि वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान के धाम जाना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और हमें क्या करना चाहिए, हमें भौतिक कार्य नहीं करना, हमें कर्म विकर्म नहीं करना, हमें पाप पुण्य नहीं करना। पाप करेंगे तो ऊंचे लोक में जाएंगे, सत्यलोक, इंद्रलोक, जिसकी पूजा करेंगे। अगर इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्रलोक जाएंगे, जो कि वो भी भौतिक हिस्सा में है, भौतिक संसार में। 14 लोक में से हम कोई भी लोग जा सकते हैं। हमें कर्म क्या करना है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अब कर्म से हमें ऐसा पाना चाहिए कि हम दोबारा भौतिक संसार में ना आए। हम अपने कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने कर्म को नष्ट कर सकें। सारे जो ज्ञान की अग्नि है उसके द्वारा हम अपने भौतिक कर्मों को नष्ट करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि भगवान पूर्ण है, कोई भी देव देवता पूर्ण नहीं है। भगवान पूर्ण है तो इसलिए उनका जो ज्ञान है वो भी पूर्ण है, भगवान का नाम भी पूर्ण है। अगर कोई भगवान का नाम भी लेता है तो भगवान के नाम के समान है। हमें ये समझना चाहिए। अगर जैसे कोई कहता है कि मुझे पानी पीना है, तो पानी कह के वो पानी नहीं पी सकता। पानी का शब्द अलग है, पानी अलग है। तो कोई कहता है मुझे खाना खाना है, तो खाना कह के वो खाना नहीं खा सकता, शब्द अलग, खाना अलग है। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान का हरिनाम लेता है, तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो ज्ञान है कि हमने जाना था कि ज्ञान, भगवान बताते हैं ज्ञान सभी ज्ञानों का राजा है, जिसको वासुदेव ने लिखा। ज्ञान अपूर्ण नहीं है, ना ही कोई दोष है, ना ही खराबी है। भगवान शास्त्र में बताते हैं ज्ञान पूर्ण है क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान का ज्ञान पूर्ण होता है। तो हमें समझना चाहिए। अब हम ज्ञान को कैसे समझें, हमने जाना कि ज्ञान को जानने के लिए हमें पहले अपना स्वरूप जानना चाहिए। हम अपना स्वरूप जानेंगे, हम अपने स्वरूप में जाना कि हम मनु है, भगवान की अंश है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हमें शरण लेनी चाहिए जो कि पूर्ण है, हमें पूर्ण की शरण लेनी चाहिए, अपूर्ण की नहीं। हमें देवी देवता की शरण नहीं लेनी चाहिए, जो पूर्ण है उनकी शरण लेनी चाहिए। हमें संन्यास लेने की जरूरत नहीं, अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की शरण लेना है। हमने जाना कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमने भौतिक संसार में जी के भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, हमें बचा सकता है भौतिक जीवन से। हमें शरण करनी चाहिए भगवान में पूरे तन मन धन से, क्योंकि हमने जाना कि तन मन धन हमारा है ही नहीं। जो चीज़ हमारी है ही नहीं, हम उसे लेके नहीं रह सकते। अब वो कहता है कि ये तन मन धन तो हमारा है, हम स्वतंत्र हैं। तो अगर कोई कहता है हम स्वतंत्र हैं, तो क्या वो अपने मृत्यु काल को कंट्रोल कर सकता है? क्या वो हमेशा जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर ऐसा होता तो सारे अस्पताल, सारे वो शमशान घाट दिवाली हो चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हम भगवान के 3 गुणों द्वारा बंधे हुए हैं। भगवान के रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के द्वारा बंधे हुए हैं। हमें समझना चाहिए, हमें हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे से भगवान है। भगवान की शरण करनी चाहिए। हमारा क्या है, हमें शांति नहीं मिल सकती जब तक भगवान को शरण ग्रहण न करें, भगवान का ज्ञान प्राप्त न करें। तो आज हमने ये जाना, हम सबको प्रचार करना चाहिए, हम सबको भक्ति बढ़ानी चाहिए। जब तक प्रचार नहीं करेंगे, हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो आप सब प्रचार करो, जिससे आपका होगा सुधार, बाकियों का उद्धार। हरे कृष्णा।